गहरी जंगल के बीचों बीच एक छोटी घनी झाड़ियों से ढकी हुई जगह में लोमड़ी का एक छोटा सा परिवार रहता था। यह परिवार बेहद मिलनसार था, लेकिन उनके बच्चे, जिसे सब आलू कहते थे, थोड़ा अलग था। आलू, जरा बाहर जाकर खाना खोजने में मदद करो, उसकी मां ने कहा। नहीं मां, आज तो मैं बहुत थक गया हूं, आलू ने आलस से जवाब दिया। उसकी मां ने गहरी सांस ली और अपना काम जारी रखा। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था, आलू ने देखा कि उसकी मां खाने की तलाश में गई हुई थी। क्यों ना मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, उसने सोचा। लेकिन इस बार उसकी आलस ने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अचानक झाड़ियों के पीछे से कौवा और किवी की आवाज सुनाई दी। यह तो अच्छा मौका है, कौवा ने कहा। इस छोटे को चील के हवाले कर दें, इसे तो पता भी नहीं चलेगा। कौवी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हां, यह तो बेकार ही पड़ा रहता है। कौन है वहां? आलू ने डरते हुए पूछा। कौवा उसकी ओर मुड़ा। बस तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान बना रहे हैं। तभी टुनी चिड़िया, जो पेड़ पर बैठी थी, ने इस बात को सुन लिया। यह ठीक नहीं है, उसने अपने आप से कहा। वो तेजी से उड़कर आलू के पास आई। तुम यहां अकेले क्यों हो, आलू? टुनी ने पूछा। मुझे आलस आ रहा था, आलू ने सिर झुकाते हुए कहा। टुनी ने गहरी सांस ली। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा देती हूं। रास्ते में टुनी ने आलू को समझाया, आलस और लालच बुरी बला है। अगर तुम हमेशा आलसी रहोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। आलू ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, उसने वादा किया। जंगल की गहराई में मां लोमड़ी अपने बच्चे की तलाश में रो रही थी। आलू, उसने जोर से पुकारा। मां, आलू ने जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर दौड़कर गले मिल गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जंगल के कोने कोने में और भी रहस्य छिपे थे। टुनी और आलू का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। टुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब जब तुम अपनी मां से मिल गए हो तो तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन याद रखना, जंगल हमेशा तुम्हें आलस और लालच के लिए नहीं माफ करेगा। आलू ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो टुनी। मुझे समझ आ गया है कि अगर मैं खुद की मदद नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करेगा। अब से मैं अपनी मां की मदद करूंगा और खुद भी मेहनत करूंगा। लेकिन कौवा और कवि चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने दूर पेड़ की शाखा पर बैठे बैठे ये सब देखा। कौवा ने कहा, यह लोमड़ी का बच्चा इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा, हमें इसे सबक सिखाना होगा। कीवी ने शातिर मुस्कान के साथ सहमति जताई। उसी रात जब जंगल पर गहरा अंधेरा छा गया, कौवा और कीवी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने चील से बात की और उसे जंगल के उस हिस्से में बुलाया जहां आलू और उसकी मां रहते थे। चील, उस छोटे आलसी लोमड़ी के बच्चे को पकड़ना तुम्हारे लिए आसान होगा और उसके बाद हम जंगल में अपनी ताकत दिखा सकते हैं, कौवा ने चालाकी से कहा। चील ने अपनी तेज नजरों से कौवा और कवि की ओर देखा और गरजती आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगर यह काम सफल नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इधर टुनी को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसने दूर से चील को उड़ते हुए देखा। यह कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। वो तुरंत आलू और उसकी मां को चेतावनी देने के लिए उड़ चली। आलू, जल्दी उठो, टुनी ने घबराते हुए कहा। चील तुम्हें पकड़ने आ रही है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। क्या? आलू ने घबराते हुए कहा। उसकी मां ने उसे सुरक्षा के लिए जल्दी से घने झाड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी चील तेजी से उनकी ओर बढ़ी। क्या टुनी चिड़िया और लोमड़ी का परिवार इस मुसीबत से बच पाएगा? क्या आलू की आलस फिर से उसे और उसके परिवार को खतरे में डाल देगी? चील ने अपनी तेज नजरों से झाड़ियों के बीच छिपी लोमड़ी के परिवार को ढूंढ निकाला। वो आसमान से तेजी से नीचे की ओर झपटी। टुनी चिड़िया ने तेजी से सोचा और कहा,
मुझे कुछ करना होगा। उसने झाड़ियों के पास मौजूद कटीली बेलों को देखा और अपनी चोंच से उन्हें खींचने लगी। आलू, अपनी मां को सुरक्षित जगह पर ले जाओ, टुनी ने चिल्लाकर कहा। आलू ने घबराते हुए कहा, लेकिन तुम क्या करोगी? टुनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास एक योजना है, तुम जल्दी जाओ। आलू और उसकी मां जल्दी से झाड़ियों के दूसरी ओर भागने लगे। इसी बीच टुनी ने कटीली बेलों को चील के रास्ते में फैला दिया। चील ने जब नीचे झपटा मारा तो उसके पंख बेलों में उलझ गए। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे यहां से बाहर निकलने दो। कौवा और कवि दूर से ये सब देखकर हैरान थे। कौवा ने गुस्से में कहा, यह चिड़िया हमेशा हमारी योजनाओं पर पानी फेर देती है, अब हमें खुद कुछ करना होगा। टुनी ने चील से कहा, यह जंगल तुम्हारे जैसे लालची और धोखेबाजों के लिए नहीं है, अगर तुम यहां से जाओगी तो ही बचोगी। चील ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने में ही भलाई समझी। कौवा और कवि भी डर के मारे वहां से उड़ गए। आलू और उसकी मां अब सुरक्षित थे। टुनी ने राहत की सांस ली और झाड़ियों के पीछे से बाहर निकली। तुमने हमारी जान बचाई, टुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आलू की मां ने कहा। आलू ने शर्मिंदा होकर कहा, टुनी, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं आलस नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और जंगल में सभी का साथ दूंगा। टुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात याद रखना आलू, मेहनत और ईमानदारी से जीना ही असली बहादुरी है। लेकिन क्या कौवा और कवि इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? क्या वे एक नई चाल के साथ वापस आएंगे?